हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड मस्ती। और आज से मैं 11th क्लास के फिजिक्स का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। आप लोग के 11th क्लास में फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर मिलेगा फिजिकल वर्ल्ड, भौतिकी जगत, जो कि आप बुक से सिलेबस से देख के खुद से पढ़ सकते हैं। वो केवल उसमें भौतिकी का इंट्रोडक्शन मिलेगा और भौतिकी में कौन कौन से पार्ट्स आपको पढ़ने हैं वो सारा आपको मिलेगा उस बुक में, उस फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है। सेकंड चैप्टर जो हमारा है वो है मात्रक एवं मापन। ये फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ड को छोड़ दें तो ये हमारा लेक्चर है आज का, मात्रक एवं मापन। जो कि मात्रक से पहले हम लोग मापन की बात करेंगे कि वास्तव में मापन क्या है और मापन की आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ी। ठीक है। तो मापन के बारे में हम लोग जान, मापन एकदम बेसिक चीज़ है जो कि आप लोग इसके जस्ट पीछे 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें आप लोगों को मात्रक के बारे में बताया होगा, मापक के बारे में बताया गया होगा फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है ना। तो मात्रक जो है, मात्रक से पहले मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे पहले समझिए कि पहले यदि लेंथ न था, लेंथ हमारे पास नहीं था, कि लंबाई मापने का कोई साधन नहीं था। अभी तो साधन है, आप लंबाई माप सकते हो, द्रव्यमान माप सकते हो, बहुत सारे यंत्र आ गए हैं, समय माप सकते हो। आप कल्पना कीजिए कि जब इसके पहले मापन का आविष्कार नहीं किया गया था, यूनिट का खोज नहीं किया गया था, तो फिर पहले जो व्यक्ति थे वो किस प्रकार से वस्तुओं की लेन देन करते थे। तो मापन की आवश्यकता इसलिए हमको पड़ी कि पहले जब जो भी व्यक्ति थे वो वस्तु की लेन देन वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। वस्तु विनिमय आप लोग पढ़े हैं। वस्तु विनिमय का मतलब, जैसे मान लीजिए किसी एक मोहल्ले में यदि कपास की खेती ज़्यादा हो रही है, किसी दूसरे मोहल्ले में यदि गेहूं की खेती ज़्यादा हो रही है, तो क्या होता था, तो जहाँ पे यदि कपास अधिक उत्पादन हो रहा है तो कपास वाला कपास लेके आएगा, और फिर गेहूं जहाँ पे अधिक उत्पादन हो रहा है वो गेहूं लेके आएगा, और जिसको कपास की आवश्यकता होगी कपास लेगी, गेहूं की आवश्यकता होगा गेहूं ले लेगा। ये होता था कब, जब मेजरमेंट का आविष्कार नहीं किया गया था। तब के ज़माने में वस्तु विनिमय किया करते थे हम लोग, वस्तु के बदले वस्तु सामान ले लेते थे। तो इस प्रकार से क्या होता था, इस प्रकार से हमको नुकसान होता था। अब गेहूं आप मान के चलिए कि दे देते हो, वस्तु विनिमय तो ऐसे गांव देहात में अभी आप लोग देखते हैं गांव में कि वस्तु विनिमय करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, किसी बर्तन किसी पात्र में, है ना, किसी वस्तु को रख के भर के किसी दूसरे के घर दे देते हैं, ले जाकर दे देते हैं ना। तो फिर क्या करता है, फिर उसकी आवश्यकता पूर्ति हो जाने के बाद फिर यदि वो सामान उसके अगर उपलब्ध हो जाता है तो फिर आपको वो उसी पात्र में उस सामान को क्या करता है, आपके यहाँ पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से पहले वस्तु विनिमय के द्वारा काम ही चलते जाता था। लेकिन जिस प्रकार से साइंस ने प्रोग्रेस किया, साइंस ने आगे बढ़ा, है ना, तो फिर मेजर करने का कुछ मानक बनाया गया, जिसको आप लोग मूल राशि के नाम से जानते हैं, सॉरी मापन की प्रणाली, है ना। कुछ प्रणाली बनाया गया, जैसे जिसको हम लोग ये पे मापन मापन पढ़ना, मात्रक, ये मापन मापन पढ़ना। तो मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी ये तो आपको पता चला। ठीक है ना, कि लेन देन में परेशानी होने के कारण हमको मापन ऐसे दिक्कत होता था लेन देन में, कहीं सामान ज़्यादा तो कहीं अधिक, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा, इस प्रकार से। तो वहाँ पे मापन की प्रणाली बनाई गई जिसकी सहायता से आप आसानी से सामान को मेजर करके एक दूसरे को दे सकते थे। तो वो मापन की प्रणाली क्या थी वो आपको पहले बताते हैं। ठीक है। इसमें मापन की जिसमें प्रणाली थी, है ना, मापन की प्रणाली, जिसमें से पहला प्रणाली था आपका CGS, इसको ऐसे लिख देते हैं CGS। दूसरा था FPS और तीसरा था MKS। ये जो कि आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। ये मापन का 3 प्रणाली बनाया गया, CGS, FPS और MKS। उसके बाद ये प्रणाली सब में सारे कंट्री में लागू हुआ और सारे कंट्री इस प्रणाली पे काम करने लगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता था, यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे कंसेप्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था कि ये मापन की प्रणाली तीनों एक ही चीज़ है। कैसे कि लंबाई को
सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है ना। द्रव्यमान को सीजीएस पद्धति में ग्राम में मेजर किया जाता है। और ये जो समय है जिसको हम लोग टाइम बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको ये सेकंड से मेजर किया जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लंबाई है उसको सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। उसी प्रकार एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट में मेजर किया जाता था, है ना, और द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। फिर एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड में, ठीक है। इस प्रकार से क्या हुआ, कंट्री जो जैसे कोई कंट्री क्या करता था, तो कोई कंट्री सीजीएस में मेजर करने लगा, कोई कंट्री एफपीएस में मेजर करने लगा। अपने अपने कंट्री में अलग अलग हिसाब से मेजर लागू कर दिया गया, किसी सीजीएस कहीं तो कहीं एमकेएस तो कहीं एफपीएस, जिससे लेन देन अब कंट्री एक दूसरे की सहायता करती थी, उसमें नुकसान होने लगा। और एफपीएस सीजीएस, यदि मान लीजिए आपका कंट्री इंडिया है ना, आप किसी दूसरे कंट्री से कोई सामान को लाते हैं तो इधर से एफपीएस पद्धति में मेजर करके जाएगा और उधर से आ जाएगा सीजीएस में, तो इस प्रकार से फिर सामानों को नुकसान होने लगा। तो फिर साइंस ने क्या सोचा, तो फिर इस प्रकार से थोड़ा सा आगे दिक्कत होगा, तो फिर साइंस ने क्या किया, फिर साइंस जो थे वो फ्रांस की राजधानी पेरिस है ना, तो फ्रांस में पेरिस में एक सेवरस नामक जगह है, ठीक है। सेवरस ऐसे सेवरस नामक जगह है, जहाँ पे सारे वैज्ञानिक बैठे और आपस में डिस्कस करने के बाद एक नया मापन प्रणाली बनाया गया, जिसको हम लोग एसआई यूनिट के नाम से जानते हैं। एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट जिसको आप लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, ठीक है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करने लगे, तो हम लोग इस पद्धति को लेके सारे कंट्री लागू कर दिया गया, सारे कंट्री में एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति लगभग ये एमकेएस को ही लेके यहाँ पे बनाया गया, एमकेएस पद्धति से ही मान लीजिए एसआई को बनाया गया, ठीक है ना, और ये पद्धति सारे कंट्री में लागू हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे मापन की आवश्यकता पड़ी। मापन की आवश्यकता कैसे पड़ी आप लोग पढ़ लिए, मापन की प्रणाली पढ़ लिए, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, ठीक है। इन सबका नोट्स आपको मिलेगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको वो सारा आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। इस नंबर पे आपको सारा नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा, आपको पीडीएफ के रूप में आपको भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। बस आप अपना नाम, ठीक है, अपना क्लास और क्लास 10th क्लास के या 11th क्लास के कौन से सब्जेक्ट का, कौन से चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, मैसेज करके लिखते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई में आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। इस सब का नोट्स आपको मिलेगा कि एससीजीएस क्या है, पीएस क्या है। इसे बोर्ड पे तो डिफिनेशन नहीं लिख सकते हैं, जो कि संभव नहीं है। चलिए, इसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिजिक्स में 7 मूल राशि होती हैं, जिसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट, मूल राशि, फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं, मूल मात्रक जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो 7 मूल राशि क्या है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, 7 मूल राशि में पहला राशि आपका आता है लंबाई, पहला राशि आपका आता है लंबाई, ठीक है, लंबाई। दूसरा क्या था, दूसरा था द्रव्यमान, और तीसरा समय। ये 3 गो तो था ही, बाद में और जैसे ज्योति तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, ये सब साइंस फिजिक्स और डेवलप होने लगा, तो 4 गो और राशि को इसमें ऐड कर दिया गया, ठीक है ना। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय तो पहले से था ही, 4 और राशि को ऐड कर दिया गया, जिसमें से चौथा था ताप, जिसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। 5वां था ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक, अभी मात्रक बता देते हैं। 6वां था आपका विद्युत धारा, जिसका मात्रक एम्पियर होता है। और लास्ट था 7वां पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये 7 फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है दुनिया में। अब आप सोचिए, फिजिक्स में बहुत सारा क्वांटिटी आपको मिलेगा, है ना, लेकिन
मुख्यतः 7 ही फंडामेंटल यूनिट होते हैं और इन्हीं 7 यूनिट से मिलाकर दुनिया का सारा यूनिट बनाया जाता है, अलग से कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें लंबाई जो होता है ना, इसका मात्रक होता है, मात्रक लिख देते हैं, ये संकेत का एल, द्रव्यमान का एम, समय का टाइम टी होता है, टेम्परेचर का भी टी ही लिया जाता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है जिसको आप CD लिख सकते हैं, संकेत है ये, ठीक है। विद्युत धारा का एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का अंग्रेजी संकेत मोल होता है। ये इसका संकेत हो गया, लंबाई का एल, द्रव्यमान का एम, समय का टी और टेम्परेचर का टी। टेम्परेचर का टी आप कह सकते हो, ठीक है ना। टेम्परेचर को टी, समय और टी लगभग दोनों एक ही चीज़ है। ज्योति तीव्रता समय को भी टी से इंडिकेट किया जाता है और टेम्परेचर को भी टी से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। ज्योति तीव्रता को CD से, विद्युत धारा को A से और पदार्थ की मात्रा को यहाँ पे मोल से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इतना 7 मूल राशि, ठीक है। या फिर टेम्परेचर का आप यहाँ पे के भी लिख सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर का मात्रक केल्विन होता है, ठीक है। ये 7 आपके मुख्यतः मूल राशि है जो कि आप लोग 9th क्लास में ये चीज आपको मिलता है, मूल राशि, ठीक है। इसको मूल राशि, ये 7 मूल राशि, ठीक है। दूसरा चीज, एक ये दूसरा होता है आपका पूरक राशि, पूरक राशि जिसमें 2 नाम आता है। पहला होता है घन कोण, सॉरी पहले कोण उसके बाद घन कोण। पहला होता है कोण और दूसरा होता है घन कोण। ये भी आपका पूरक राशि है। 7 तो फंडामेंटल ये मूल राशि होता ही है 7, और 2 राशि आ जाता है पूरक राशि में, 7 2 9 राशि, जिसमें से पहला होता है कोण और दूसरा होता है घन कोण, ठीक है। तो कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन, यानी कोण को हम लोग रेडियन में मापते हैं, और दूसरा घन कोण जिसको हम लोग स्टेरेडियन में मापते हैं, स्टेरेडियन, ये स्टेरेडियन हो गया। ये हो गया कोण। तो आप लोग मैथ में पढ़ते हैं कोण क्या होता है, तो 2 लाइन के जो बीच एंगल जो क्रिएट होता है वो कोण होता है, कोण आप लोग पढ़ते हैं। लेकिन घन कोण क्या होता है ना, स्टेरेडियन क्या होता है, घन कोण 3 लाइन के बीच बनता है, यानी इस पिरामिड देखते हैं, पिरामिड जैसे ये 3 उंगली देख लीजिए और 3 उंगली के बीच में ये जो एंगल बनेगा ये पिरामिड की आकृति के जैसा, तो वो घन कोण होता है, ठीक है ना। ये बीच का ऐसे 3 उंगली के बीच जो एंगल बनता है ना। और कोण क्या होता है, तो 2 लाइन के बीच जो एंगल बनता है वो कोण होता है। घन कोण को स्टेरेडियन में मेजर किया जाता है क्योंकि इसका ऐसा यूनिट स्टेरेडियन होता है, और कोण का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, ठीक है। तीसरा आता है आपका व्युत्पन्न राशि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। और व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि के नाम से ही पता चल रहा है हमको ये किसी दूसरे राशि से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि व्युत्पन्न में उत्पन्न छुपा हुआ है। व्युत्पन्न राशि जिसको आप लोग डेराइव्ड यूनिट कह सकते हो अंग्रेजी में, डेराइव्ड यूनिट। तो व्युत्पन्न राशि क्या होता है, व्युत्पन्न राशि अगर आप ऐसा समझते हो तो याद हो जाएगा। इसमें व्युत्पन्न मतलब किसी दूसरे से उत्पन्न हुआ है, तो दूसरे से किससे उत्पन्न होगा, तो वास्तव में मूल राशि तो 7 ही होता है, और इन्हीं मूल राशियों से जो उत्पन्न होकर राशि बनता है वो व्युत्पन्न राशि होता है। तो व्युत्पन्न राशि क्या, तो जो वैसी राशि जो मूल राशि पर निर्भर हो उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और एक यदि व्युत्पन्न राशि का मात्रक यदि आपको समझना है तो आप बता सकते हो, जैसे क्षेत्रफल, किसी का क्षेत्रफल निकालना हो किसी जगह का, तो आप क्या करोगे क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो उसका लेंथ और ब्रेथ को मेजर करोगे, उसका लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना, उसको मेजर करके और दोनों को गुणा कर दोगे, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई गुणा करोगे ना तभी तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो लंबाई जो यूनिट है उसको मेजर करोगे, लेंथ ही उसका मेजर होगा, सेंटीमीटर में होगा या मीटर में, ठीक है। और दूसरा चौड़ाई है, उसको भी या तो तुम सेंटीमीटर में मेजर करोगे या मीटर में। यहाँ पे लगभग लंबाई दोनों का यूनिट सेम है, दोनों एक ही यूनिट में मेजर किया जाता है, या तो सेंटीमीटर में मेजर करो या मीटर में मेजर करो। तो जब दोनों को गुणा करोगे ना, तो लंबाई और लंबाई से गुणा होगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये देखो सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का जो यूनिट आया सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर किससे मिलकर बना है, तो लंबाई और चौड़ाई। तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर को व्युत्पन्न राशि बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दो मूल राशियों से मिलकर बना है, दो नहीं लगभग एक ही है लंबाई चौड़ाई, ठीक है। ये व्युत्पन्न राशि आप इसको बोल सकते हो। या फिर व्युत्पन्न राशि एक और यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं। जैसे जब आप वेग पढ़ोगे, वेग तो आपको 9th क्लास में मिला गया। वेग क्या होता है, वेग वेलोसिटी, तो विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। तो विस्थापन अब बटा में समय, ठीक है। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन आपको बताया जाता है 9th क्लास में कि दो बिंदुओं के बीच जो दूरी मेजर करते हैं हम लोग, दो बिंदुओं के बीच जो दूरी होगा वो विस्थापन होता है। तो दूरी किस में मेजर करोगे, आप लेंथ में ही मेजर करोगे ना, या तो सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, नहीं तो किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे यदि आप सेंटीमीटर यूनिट ले लेते हो तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और बटा में समय है, यहाँ पे समय यानी टाइम, टाइम को सेकंड में मेजर करते हो, सेकंड में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो वेग का यूनिट क्या आया, सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये किससे किसका मिलकर बना है, एक लंबाई से और एक सेकंड मतलब समय से, यानी ये भी दो मूल राशियों से मिलकर बना है। तो इस प्रकार के राशि को आप बता सकते हो कि व्युत्पन्न राशि होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर का मात्रक और मापन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये इस चैनल पे आप लोगों को टोटल 11th क्लास का फिजिक्स, 12th क्लास का फिजिक्स अप टू डेट वीडियो अपलोड कराया जाएगा, और उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में क्या हम लोग समझेंगे, तो हम लोग डायमेंशन निकालने का फॉर्मूला समझेंगे कि वास्तव में फिजिक्स में जो डायमेंशन होता है, जो बीमाएँ होती है, वो किस प्रकार से निकलती हैं। एकदम इजी मेथड से आपको बताया जाएगा, ठीक है।